हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ए का उच्चारण के नियम यानी कि प्रोनाउंसिएशन रूल। ए का क्या प्रोनाउंसिएशन होता है, क्या इसका उच्चारण होता है, कैसे हम लोग ए को कब अ बोलते हैं, कब आ बोलते हैं, कब आ बोलते हैं, कब ए बोलते हैं, कब ए बोलते हैं, कब ए अ करके पढ़ते हैं। तो आइए इस नियम को हम लोग समझने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे तभी आप अच्छे से अंग्रेजी पढ़ पाएंगे। तो देखिए, पहला इसका रूल जो है, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच ए आए तो ए को आए पढ़ते हैं। ए की मात्रा जो होता है ये वाला आए, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं। दो कॉन्सोनेंट यानी कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे है FAN, फैन मतलब होता है पंखा, लेकिन इसको फान, यदि आपको नियम पता नहीं होगा तो हम लोग जानते हैं कि अ का आ होता है तो पढ़ेंगे फान, तो ऐसे नहीं पढ़ना है। FAN यानी कि दो कॉन्सोनेंट यहाँ पे हो गया, बीच में क्या आ गया है, आपका ए आ गया है। तो जब ऐसा आता है वर्ड तो इसको हम लोग ए की मात्रा लगा करके पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि BAT बैट, बैट मतलब बल्ला, अब इसको बाट नहीं पढ़ेंगे। CAN कैन, कैन मतलब सकना। DAM डैम, डैम मतलब होता है बांध। कैट, कैट मतलब बिल्ली। कैट तो ज़्यादा प्रचलित है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो इसलिए इसका उच्चारण सही लोग सही करते हैं। तो आपके लिए एक कमेंट में आप आंसर देना होगा, इसको क्या पढ़ेंगे, BAN। इसको बान पढ़ेंगे कि बैन पढ़ेंगे। चलिए अगला देखते हैं, रैट, RAT रैट, रैट मतलब चूहा। तो आप लोग पहला नियम को आप अच्छे समझ गए होंगे, बहुत बेसिक इसका कॉन्सेप्ट था ये, कि दो कॉन्सोनेंट्स यानी दो व्यंजन के बीच यदि ए आता है तो उसका उच्चारण हम लोग ए करके पढ़ते हैं। चलिए दूसरा इसका रूल देख लेते हैं। दूसरा रूल है, कोई भी स्पेलिंग यानी कोई भी अंग्रेजी शब्द हो आएगा, यदि उसमें ए प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ई आए तो ए को ए पढ़ते हैं। ए, इसको बोलते हैं ए की मात्रा, ठीक है। और कोई भी यहाँ पे दिया है ना, अंतिम में ई साइलेंट होता है, आप समझ जाइए। कोई भी इंग्लिश वर्ड आएगा यदि लास्ट में ई आता है तो हमेशा साइलेंट ही रहता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान देना है, कोई भी वर्ड होता है अंग्रेजी का लास्ट में ई आता है तो उसको साइलेंट मतलब उसको पढ़ते नहीं, उसका उच्चारण नहीं पढ़ते हम लोग, ठीक है। तो इस रूल को आप लोग समझ गए हो क्या कहने का मतलब है। यदि कोई भी स्पेलिंग आए यानी कोई भी इंग्लिश शब्द जैसे आ गया यहाँ पे, यदि इसमें क्या है, ए प्लस कॉन्सोनेंट यानी कि ए के बाद कोई व्यंजन आए, वॉवेल नहीं आए, ठीक है। ए के बाद क्या है, कॉन्सोनेंट आए, जैसे DATE। यदि मान लीजिए आपको रूल पहले से पता नहीं होगा, आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो क्या पढ़ेंगे, इसको डांटे, क्या पढ़ेंगे, डांटे। लेकिन ऐसे नहीं पढ़ना है। जब ऐसे आता है यानी कि स्पेलिंग आपका है, इसमें दिया है ए के बाद एक कॉन्सोनेंट आया है T और प्लस ई आया है यानी कि ई आ गया है, तो इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, ए पढ़ते हैं। ए को क्या पढ़ेंगे, ए, तो इसको क्या पढ़ेंगे, डेट, डेट मतलब तिथि या तारीख। लेन, अब इसको लान नहीं पढ़ेंगे, LANE लेन, लेन मतलब क्या होता है, गली। TAKE टेक, टेक मतलब होता है लेना। MAKE मेक, मेक मतलब बनाना, ठीक है। तो यदि ऐसा कोई भी वर्ड आता है तो उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इसको क्या पढ़ेंगे आप लोग, FAKE, फाके पढ़ेंगे कि फेक पढ़ेंगे, कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। चलिए तीसरा रूल देखते हैं इसका। ए के बाद आर आए तो, जब ए के बाद आर आए तो ए को क्या पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं, आ, ठीक है। जैसे कि अब देखिए एग्जाम्पल समझते हैं इसको। SHARK यानी ए के बाद क्या आया है, आर आया है, तो इसको ए को क्या पढ़ेंगे हम लोग, आ से ध्वनि निकालेंगे। हमेशा हम लोगों को ये रट के नहीं रखना है कि अ का आ होता है, ठीक है। जगह जगह पे उसका नियम बदलता रहता है, जो हम लोग शुरू में बताए थे आप लोगों को, ए की ध्वनि क्या क्या निकलता है, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, शार्क, DARK डार्क, ठीक है, डार्क। अगला है मार्क, MARK मार्क, मार्क मतलब निशान। फार्म, FARM फार्म ने खेत, HARM हार्म ने चोट, ठीक है। चलिए 4 नंबर देख लेते हैं रूल। 4 नंबर रूल हम लोगों का है, ए के बाद यदि कोई अंग्रेजी वर्ड रहेगा उसमें ए के बाद ST या SK आए तो ए को आ पढ़ते हैं, यानी कि इसको भी आ ही पढ़ेंगे। जैसे रूल नंबर 3 जो था कि यदि कोई वर्ड में ए के बाद आर आता है तो उसको आ की ध्वनि देते हैं, उस तरह से आपका ये भी है। यदि ए के बाद कोई इंग्लिश वर्ड है हम लोगों का है, उसमें ए के बाद
एस टी आ जाए या एस के आ जाए तो उसको आ की ध्वनि पढ़ते हैं, यानी ए को क्या पढ़ेंगे, आ। हम लोग ए की उच्चारण के नियम ही पढ़ रहे हैं, अभी तो इसका पूरा नियम बाकी है। तो चलिए देखते हैं। सी ए एस टी, कास्ट, ए को क्या पढ़ेंगे, कास्ट, ढालना होता है, ठीक है। फास्ट, फास्ट माने तेज। आस्क, आस्क माने पूछना। टास्क, टी ए एस के, टास्क, टास्क मतलब काम। मास्क, मास्क मतलब होता है नकाब। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या कहता है देखते हैं। ए के बाद डबल एल आए, डबल एल, तो ए को क्या पढ़ते हैं, आ, क्या पढ़ते हैं, आ, यानी ये बिंद, चंद्रबिंद रहेगा ये वाला, ठीक है, चंद्रबिंद। तो क्या पढ़ेंगे, आ। जैसे कि बी ए डबल एल, यानी ए के बाद क्या आया है, डबल एल आया है, तो क्या पढ़ेंगे, बॉल। यम ए डबल एल, मॉल, थोड़ा घींच के बोलेंगे, मॉल। टॉल, टॉल मतलब लंबा। हॉल, हॉल मतलब बड़ा कमरा। स्मॉल, स्मॉल नहीं पढ़ेंगे, स्मॉल, इस तरह से। रूल नंबर 6 देखते हैं। ए आई के बाद यदि कोई अंग्रेजी शब्द है, ए आई के बाद एन या एल आए तो ए आई पढ़ते हैं, यानी कि ए को, इसको क्या पढ़ते हैं, ए आई को क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। कोई भी अंग्रेजी वर्ड हम लोगों का है उसमें ए आई के बाद एन आएगा या एल आए तो ए आई को क्या पढ़ते हैं, ए की मात्रा देते हैं, ए, इस तरह से, ठीक है। तो आर ए आई एन, तो ए आई आया है यहाँ पे, ए आई के बाद क्या आया है, एन आया है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, रेन, ठीक है। इसको रैन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, रेन। बी ए आई एल, ए के बाद, ए आई के बाद एल आया है तो बेल, बेल मतलब जमानत। टी ए आई एल, टेल, टेल मतलब पूंछ। एच ए आई एल, हेल, हेल मतलब ओला। जे ए आई एल, जेल, ठीक है। रूल नंबर 7 देखते हैं। रूल नंबर 7 कहता है ए के बाद वाई आए तो ए को ए पढ़ते हैं। यदि ए के बाद वाई आता है अगर, तो क्या पढ़ेंगे, उसको भी ए की मात्रा की ध्वनि देंगे। तो इस नियम को आप लोग थोड़ा 1-2 बार पढ़ेंगे, समझेंगे तो और आसान बन जाएगा आपके लिए, कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं। जैसे देखते हैं डे, डी ए वाई, ए के बाद वाई आया तो क्या पढ़ेंगे, इसको, इसको डाय नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डे, डे मतलब दिन। आर ए वाई, रे नहीं पढ़ेंगे, रे, रे मतलब किरण। डब्ल्यू ए वाई, वे, पी एल ए वाई, ए है ना, प्ले, ठीक है, प्ले। क्ले, क्ले मतलब मिट्टी होता है। यस ए वाई, से माने कहना। तो इस तरह से आप लोग, तो आप, एक आपके लिए क्वेश्चन है, यम ए वाई को क्या पढ़ेंगे, ठीक है, कमेंट में जरूर आंसर कीजिएगा। रूल नंबर 8 देखते हैं। रूल नंबर 8 है ए के बाद आर ई आए, ए के बाद आर ई आए तो ए को ए अ पढ़ते हैं, ए अ, ए अ या ए य ऐसे भी होता है, दोनों में बहुत थोड़ा सा फर्क है, दोनों सही हम लोग कर सकते हैं इसको। तो आइए देखते हैं। जैसे कि ए के बाद आर ई आए, ए के बाद आर ई आए तो ए को क्या पढ़ते हैं, ए अ, ए अ या ए य ऐसे ध्वनि होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए शेयर, ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिखते हैं शेयर, ठीक है, और ऐसे भी लिखते हैं, दोनों सही होता है। तो शेयर, शेयर मतलब शेयर करना। डेयर, डेयर, डेयर माने हिम्मत, यहाँ पे देखिए डेयर, डे यर, ठीक है, डेयर। देयर यहाँ पे गलत लिखा गया, ये टाइप गलत कर दी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, टाइप करने में गलत हो गया होगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, डेयर, डेयर माने हिम्मत। केयर, ये सही है, केयर माने देखभाल करना, ठीक है। रेयर, रेयर मतलब दुर्लभ, रेयर को आप लोग देखे हो कभी ऐसे भी लिखते हैं, रेयर, ठीक है, रेयर ये भी होता है। तो ये वाला देयर नहीं होगा, डेयर होगा ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या कहता है, ए आई के बाद आर आए तो ए आई को ए य पढ़ते हैं, ठीक है, इसको भी क्या पढ़ते हैं, ए य या ए अ पढ़ते हैं। ए आई के बाद आर आया है तो एयर, ठीक है। चेयर, ठीक है ना, पढ़ रहे हैं हम लोग ना, य पढ़ रहे हैं ना, ए य पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से। पेयर, पेयर माने जोड़ा। लेयर,
LAIR, लेयर माने क्या होता है, परत। चलिए देखते हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 है, जब किसी वर्ड में AU आए तो AU को आ से पढ़ते हैं, आ, ठीक है, AU आ। तो देखिए CAUGHT, इसमें क्या होता है, GH साइलेंट होता है आपका, GH क्या होता है, साइलेंट, इसकी ध्वनि नहीं बोला जाता है, ठीक है। अभी आगे रूल पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा, और जैसे अगला रूल पढ़ेंगे हम लोग। अभी तो इसमें ए का उच्चारण पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसको क्या पढ़ेंगे, कॉट, काट नहीं पढ़ेंगे, कॉट, कॉट माने पकड़ा गया। CAUSE, कॉज, कॉज माने कारण। नॉटी, NAUGHTY, नॉटी, नॉटी माने शरारती। अब इसको क्या पढ़ेंगे, डॉटर, डाटर नहीं पढ़ेंगे, डॉटर, डॉटर माने पुत्री या बेटी। रूल नंबर 11, रूल नंबर 11 है, जब किसी वर्ड में AW आए तो ए को आ पढ़ते हैं, यानी वही चीज़ है आ। जैसे CAW, काव माने काव काव, काव काव जो कौवा करते हैं, काव काव। फान, इसको फान नहीं पढ़ेंगे, फान, फान माने हिरणी का बच्चा होता है। SAW, सा माने देखा। HAW के हॉक, हॉक माने बाज। LAW, लॉ, लॉ माने कानून होता है। SHAWL, सॉल, सॉल माने साल जो हम लोग ओढ़ते हैं ठंडे के दिन में। जब किसी इंग्लिश वर्ड के अंत में AR, AL, AN हो तो इनका उच्चारण अ होता है, क्या होता है, अ। जैसे देखते हैं यहाँ पे रेगुलर, REGULAR, तो इसमें जो दिया गया है AR, जब कोई वर्ड में अंत में क्या है, AR आता है, ठीक है, या AL आएगा या AN आएगा, तो इनका उच्चारण क्या पढ़ते हैं, अ से पढ़ते हैं, क्या होता है, अ। अब इसको रेगुलर नहीं पढ़ेंगे, ए की ध्वनि क्या निकलता है इसमें, अ निकलता है, रेगुलर जैसे अर हो गया। मार्शल नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मार्शल। तो इस नियम को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, सभी नियम को थोड़ा थोड़ा समझेंगे आप लोग तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इंडियन, इंडियन नहीं पढ़ेंगे, इंडियन। तो इस तरह से इसका थोड़ा कोई रूल है। अर्बन, अर्बन मतलब शहरी होता है। रूल नंबर 13 यानी 13 नंबर, यदि ए के बाद डबल एल आए, डबल एल वाई, ठीक है, डबल एल वाई आए तो ए साइलेंट होता है। यहाँ पे ए की ध्वनि को नहीं बोला जाता है, ठीक है, ए की ध्वनि को हम लोग नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं देखिए, जैसे MUSICALLY, तो इसको म्यूजिकली, क में अ है ना, तो इसको नहीं पढ़ेंगे, म्यूजिकली, इसको क्या पढ़ेंगे, म्यूजिकली, लॉजिकली, ठीक है, यानी कि अ थोड़ा साइलेंट इसमें रहेगा, ठीक है, म्यूजिकली। अब म्यूजिकली नहीं पढ़ेंगे, आ नहीं दे देंगे, गलत हो जाएगा। लॉजिकल नहीं दे देंगे, लॉजिकली, तर्कमय। तो अगला जो नियम इसका आएगा बी पर लेकर आएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट में ओके लिखिए। धन्यवाद।